मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो मेरे लाडले। तुम्हारी गुरुवार की पूजा मैंने दिल से स्वीकार कर ली है। मेरे बच्चे, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मैं हर पल ही सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद दे रहा हूँ। तुम मेरे होते निश्चिंत रहो। तुम्हारे साथ और तुम्हारे परिवार के साथ कुछ भी बुरा मैं नहीं होने दूंगा, क्योंकि तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की रक्षा स्वयं तुम्हारा साईनाथ हर पल कर रहा है। मेरे बच्चे, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो और समझो। मैं देख रहा हूँ कि तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा अच्छा करने का यत्न कर रहे हो। तुम्हारी ये कोशिश मुझे बहुत अच्छी लग रही है। वो समय अब दूर नहीं है जब तुम भी अपने हाथों से अन्न के बहुत बड़े बड़े भंडारे करोगे। बहुत से ज़रूरतमंद लोगों की तुम सहायता कर पाओगे। तुम्हारे बाबा के आशीर्वाद से तुम्हारी खूब बरकत, उन्नति और प्रगति होने वाली है। तुम तो मेरा शुक्राना करते थकोगे नहीं। मुझे तुमसे शुक्राने में कुछ नहीं चाहिए। नेक कार्य तुम्हें इसी तरह करते रहना है और सच्चाई के मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है। अपने पुण्य कर्मों को ऐसे ही हमेशा करते रहना। मेरे बच्चे, अपने हाथों को किसी की मदद के लिए हमेशा आगे बढ़ाना। चाहे फिर तुम्हारे हाथ किसी की प्रार्थना के लिए उठे या फिर किसी ज़रूरतमंद की मदद के लिए। तुम्हारे द्वारा किए गए पुण्य कर्म तुम्हें उच्च उपलब्धि की तरफ लेकर चल रहे हैं। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे मार्ग में आने वाले कष्टों को, कठिनाइयों को हर रहा है। लेकिन अपने लिए रास्ते तुम अपने नेक कर्मों से खुद ही बना रहे हो। मेरे बच्चे, जो हम दूसरों को देते हैं वही लौट कर आता है। तुम्हारी वजह से अगर किसी के जीवन में खुशियाँ आती हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, तो तुम्हारे पास भी जीवन में बहुत सी खुशियाँ आएगी। लेकिन अगर तुम्हारी वजह से किसी को पीड़ा पहुंचती है, कोई दर्द में है, तुम्हारी वजह से किसी की आँखों में आंसू आ रहे हैं, तो तुम्हारे पास भी दुख ही आएगा। तुम तो अपने बाबा के दुलारे बच्चे हो और सबको खुशियाँ बांटते हो। अब तुम चिंता मत करो। तुमसे जो भी गलतियाँ हुई है उसके लिए मैंने तुम्हें कब का क्षमा कर दिया है। तुमने मुझसे वादा भी किया है कि तुम उन गलतियों को अपने जीवन में दोहराओगे नहीं। बस अपने वादे को याद रखना और गलतियों को दोहराना मत। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अपनी साईं माँ के साथ होते तुम बेफिक्र रहो। तुम तो सबको सुख बांट रहे हो, तो तुम्हारे जीवन में दुख कैसे रह सकता है। तुम मेरे बच्चे हो, नेकी और सच्चाई की राह पर चल पड़े हो, तो इस रास्ते पर तुम्हें चलते रहना है। और मेरे श्री चरणों में तुम जो भिक्षा निकालते हो, कभी कभी मैं देखता हूँ तुम घर में आर्थिक तंगी होने के कारण मेरी भिक्षा को घर में खर्च कर देते हो। मेरी भिक्षा घर में ही खर्च करने से मैं तुमसे नाराज़ नहीं होता हूँ। मेरे बच्चे, तुम भी तो मेरे ही बच्चे हो। जो मेरे पास है वो सब तुम्हारा है। मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, सिर्फ तुम्हारा सच्चा भाव चाहता हूँ। मैं तो तुम्हारे जीवन में आया हूँ तो सिर्फ तुम्हारे भंडार भरने, तुम्हारे जीवन में जो कमी है उसे दूर करने, तुम्हें अनंतम भरपूर खुशियाँ देने आया हूँ। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक बात बताने जा रहा हूँ। उसे ध्यान से सुनना, समझना
और जीवन में अपनाना भी। तुम मेरे श्री चरणों में सिर्फ 1 रुपया भिक्षा भी मुझे दे सकते हो, या फिर 5 या 10 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हो, और अगले गुरुवार आने तक उन पैसों से तुम किसी छोटे बच्चे को कुछ खाने का सामान दिला सकते हो, या फिर किसी ज़रूरतमंद को उन पैसों को दे सकते हो, या फिर मेरे मंदिर में मेरी दान पेटी में डाल सकते हो। ऐसा करने से तुम्हारे घर में खूब बरकत होगी और तुम्हारे द्वारा निकाली गई भिक्षा, तुम्हारी सेवा सीधा मुझ तक पहुँचेगी। और मेरे बच्चे, तुम जिस अपने की सेहत को लेकर दिन रात चिंतित रहते हो, अपने बाबा साईं के होते निश्चिंत रहो। मैं रक्षा कर रहा हूँ। बहुत जल्द सेहत में सुधार होगा। मैं हर पल साथ रहता हूँ। तुम अपने बाबा के होते चिंता मत करो। तुम्हारे साथ साथ मैं तुम्हारे सभी रिश्ते नातों का भी ख्याल रख रहा हूँ। मैं अपनी जिम्मेदारी अंत तक निभाऊंगा। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं, इच्छाएं बहुत जल्द पूर्ण होगी। अपनी साईं माँ पर श्रद्धा और सबूरी बनाए रखो। तुम्हारा धैर्य तुम्हें जीत अवश्य ही दिलाएगा। तुम्हारी साईं माँ का प्यार और आशीर्वाद तुम पर, तुम्हारे परिवार पर निरंतर अनंतम खूब बरस रहा है। खुश रहो मेरे बच्चे, हृदय से हर पल मुस्कुराते रहो। तुम्हारा कल्याण बहुत जल्द अवश्य ही होगा।